आज का हमारा टॉपिक है, हम आज पढ़ेंगे बेटा इसमें डिफरेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंस किसका? जो आपने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ठीक है, सॉल्यूशन की, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, आज हम इसके डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इधर देखो बेटा, ये क्या लिख रखे हैं? प्रॉपर्टीज हैं आपके पास में। इधर क्या है? प्रॉपर्टीज हैं। तो इधर प्रॉपर्टीज लिखी हुई, किसकी क्या प्रॉपर्टीज है, और यहाँ एक साइड में एक क्या लिखा है? सस्पेंशन। और एक क्या आपके पास में? कोलाइडल। और एक क्या है? ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, सस्पेंशन है, कोलाइडल है और ट्रू सॉल्यूशन। तो इनमें क्या करना है आपको? डिफरेंस क्रिएट करके बताना है कि क्या क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा था। किसको पढ़ा था? ट्रू सॉल्यूशन को। तो ट्रू सॉल्यूशन के सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बेटा? नेचर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नेचर की बात करेंगे। इसका नेचर कैसा होगा? तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेचर। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन में हमने क्या कहा था? किसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ट्रू सॉल्यूशन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब समझ गए ना आप? कि जिसमें आपके पास में, ठीक है, कोई एक ही फेज प्रेजेंट में होती है, कोई बाउंड्री नहीं होती। तो हमने ट्रू सॉल्यूशन के अंदर देखा था कि इसका नेचर कैसा होता है? होमोजीनियस नेचर होता है। अब बात आती है सेकंड पे, हमने क्या पढ़ा था? सस्पेंशन। और थर्ड नंबर पे क्या पढ़ा था? कोलाइडल। तो हीट सस्पेंशन में क्या होता है कि आपके पास में, ठीक है, इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? हेट्रोजीनियस। और कोलाइडल का भी कैसा होता है? हेट्रोजीनियस। ठीक है, आपने एक डेफिनेशन में पढ़ा भी था कि कोलाइडल के अंदर कि ये हमें अपीयर तो कैसे होते हैं? होमोजीनियस, लेकिन इनका नेचर कैसा होता है? हेट्रोजीनियस। इनका नेचर कैसा होता है? हेट्रोजीनियस। तो सस्पेंशन और कोलाइड सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? हेट्रोजीनियस नेचर होगा। कैसा नेचर होगा? हेट्रोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस का मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे कि जिसमें आपको दो अलग अलग बाउंड्री दिखाई देती हैं। ठीक है, लेयर प्रेजेंट होती है, सेपरेशन होती है, अलग अलग चीज दिखाई देती है, उसको आप क्या कहते हो? हेट्रोजीनियस कहते हो। ठीक है, तो सस्पेंशन और कोलाइड सॉल्यूशन, ठीक है, आपके पास में दोनों ही, इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? हेट्रोजीनियस होता है। इनका नेचर कैसा होता है? हेट्रोजीनियस। तो पहला पॉइंट यही था हमारे पास। हमने सारी प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, बस इनको डिस्कस करना है। तो ट्रू सॉल्यूशन का नेचर होमोजीनियस, कोलाइडल का हेट्रोजीनियस, और सस्पेंशन का भी कैसा होता है? हेट्रोजीनियस नेचर होता है। ठीक है, अब नंबर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं बेटा। ठीक है, सेकंड पॉइंट की, पार्टिकल के साइज की बात करेंगे। पार्टिकल का साइज क्या होगा? तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? ट्रू सॉल्यूशन। तो हमने ट्रू सॉल्यूशन के अंदर क्या कहा था बेटा? कि हमारा जो पार्टिकल का जो साइज होगा वो क्या होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, हमने क्या कहा था वहां पर कि ये क्या होता है हमारे पास? लेस देन 1 नैनोमीटर। तो ये सिंबल आपके पास में लेस देन का और 1 नैनोमीटर। इसको मीटर, 1 नैनोमीटर में क्या होता है आपके पास में? 10⁻⁹मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है आपके पास में? 10⁻⁹मीटर। और सेंटीमीटर की बात करूँ तो कितना आ जाएगा? अगर मैं कहूँ कि 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर? 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो आप ऐसे कह दो कि भाई इसका जो पार्टिकल का जो साइज है ट्रू सॉल्यूशन का, वो लेस देन है किससे? 1 नैनोमीटर में। ठीक है, 1 नैनोमीटर में। मीटर में बताना चाहो तो क्या कहोगे? कि लेस देन 10⁻⁹ का 9 मीटर। सेंटीमीटर में बताना चाहो तो क्या कर दोगे? लेस देन 10⁻⁷ तो ये तो अलग अलग यूनिट हैं, तो आप कैसे भी इसको डिफाइन कर सकते हो। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि भाई ट्रू सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल का जो साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर। मीटर के टर्म में पढ़ना चाहें तो 10⁻⁻⁹मीटर। और सेंटीमीटर के टर्म में पढ़ना चाहें तो कितना आ जाएगा? 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर। ठीक है, और लगा दो बस। अब फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सस्पेंशन पढ़ा था। सेकंड नंबर पे फिर क्या पढ़ा था? सस्पेंशन पढ़ा था। तो सस्पेंशन की पार्टिकल की साइज की बात करें तो हमने क्या कहा था? यहाँ जो पार्टिकल का साइज होगा वो मोर देन होगा किससे? 1000 नैनोमीटर से। ठीक है, 1000 नैनोमीटर से। ठीक है, या 100 नैनोमीटर से। ठीक है, तो या 1000 नैनोमीटर। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपके पास में 1000 नैनोमीटर। पार्टिकल का साइज बड़ा होगा। तो पार्टिकल का साइज यहाँ पर क्या होगा आपके पास में? बड़ा होगा। कितने से? 1000 नैनोमीटर से। और मीटर की बात करें तो कितने से?
अब मीटर में बात करें तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर इंटू में कितना होता है 10⁻⁹। देखो आप कहोगे सर ये 10⁻⁻6 कैसे आ गया, तो देखो क्या है आपके पास में, क्या लिख रखा है भाई 1000 नैनोमीटर, क्या लिख रखा है 1000 नैनोमीटर। नैनोमीटर की जगह क्या लिख सकता हूँ, मीटर की टर्म लिखूंगा तो 10⁹ मीटर। अब ये माइनस की यार ये प्लस की पावर कितनी है, अच्छा मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो कैसे लिख सकता हूँ 1000 को 10 की पावर 3 इंटू 10⁹ तो अब ये माइनस की ये प्लस की तो कितनी बचेंगी 10⁻⁻6 मीटर। तो मीटर के टर्म में कितनी हो जाएंगे आपके पास में 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, मीटर के टर्म में कितनी हो जाएंगी 10⁻⁻6 मीटर। तो पार्टिकल का जो साइज है वो मोर देन होता है किससे 1000 नैनोमीटर से। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे थे हम, सस्पेंशन की बात कर रहे थे। अब थर्ड नंबर पे क्या पढ़ा था हमने, कोलाइडल सॉल्यूशन को पढ़ा था बेटा। थर्ड नंबर पे हमने किसको पढ़ा था, कोलाइडल। कोलाइडल में पार्टिकल का जो साइज है, ठीक है, पार्टिकल का जो साइज है आपके पास में वह लाइज करेगा किसके बीच में, ठीक है, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच का साइज होगा। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल का साइज होता है बेटा वो लाइज करता है आपके पास में, उसकी रेंज होती है। वो रेंज क्या है आपके पास में 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में। 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर से लेके, और अभी आपने ठीक है 1000 नैनोमीटर को खोला है वो कितना होता है मीटर में 10⁻⁻6 मीटर। तो मीटर के टर्म में पढ़ना चाहें तो क्या होगा कि भाई इसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होगी 10⁻⁹ मीटर से लेके 10⁻⁻6 मीटर तक। ठीक है, तो बेटे दोनों पॉइंट क्लियर हुए, नेचर ऑफ और पार्टिकल साइज। बोलिए यस और नो। यस सर। ठीक है बेटा, उसके बाद आती है भाई सेपरेशन भाई। ठीक है, तो ऑर्डरली फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ऑर्डरली फिल्टर मतलब सिंपल फिल्टर पेपर, और अल्ट्रा का मतलब उससे भी ज्यादा मतलब क्लियरिटी वाला। ठीक है, मतलब उसमें उससे भी छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं भाई। एक तो सिंपल ऑर्डरली फिल्टर पेपर है और एक अल्ट्रा मतलब उससे भी ज्यादा। ठीक है, ठीक है, तो वो होता है आपके पास में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है के अंदर पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि क्यों नहीं होता, क्योंकि आपने देखा होगा कि ठीक है ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, उसमें जो पास हो जाता है सॉल्यूशन क्या हो जाता है, पास हो जाता है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से भी, और एज वेल एज मैंने एक टर्म बताई थी आपको जब, तब आपको याद हो तो SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो यह दोनों में से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है, ऑर्डिनरी फिल्टर में से में और SPM में से भी। तो सेपरेशन भाई, लेकिन यहाँ मीनिंग क्या रखा है, अगर मैं फिल्टरेबिलिटी की बात करूँ तो पास हो जाता है, लेकिन ये कह रहा है कि भाई सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब क्या है, अलग अलग करना। हमारे ट्रू सॉल्यूशन है आपके पास में, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन है तो इसके अंदर सोल्यूट और सोलवेंट तो होंगे आपके पास में। ठीक है, मिक्सर तो होगा। तो कहता है कि क्या आप उनके दोनों के मिक्सर को अलग कर सकते हो फिल्टरेशन से, नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वह पास हो जाते हैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से भी और अल्ट्रा फिल्टरेशन में से। जब पूरे का पूरा सॉल्यूशन ही पास हो जाएगा तो आप उसको कैसे अलग करोगे, तो अलग करना बहुत ही मुश्किल है। तो यह है ट्रू सॉल्यूशन के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि भाई ट्रू सॉल्यूशन के अंदर मिक्सचर जो होता है, सॉल्यूशन जो होता है आपके पास में, उसके जो पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होता है, जितना छोटा होता है कि उसे हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, इतना तक है कि उसको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ठीक है, इतने छोटा साइज होता है। तो वो क्या होता है जब उसको हम फिल्टर पेपर के ऊपर फिल्टर करते हैं तो पूरा का पूरा ही पास हो जाता है, उसमें से बचता ही नहीं। अब बचेगा ही नहीं तो फिल्टर पेपर के ऊपर तो कुछ आया ही नहीं आपके पास में, तो आप उसको अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, सेपरेट नहीं कर सकते, ना ही तो आप उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से कर सकते हो, ना ही ठीक है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से कर सकते हो। तो दोनों के अंदर यह पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक है, दोनों के अंदर यह पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं सस्पेंशन की। अब आपने पढ़ा है सस्पेंशन का साइज तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो जब हम इसको फिल्टर पेपर में से पास करेंगे, ऑर्डनरी में से करेंगे, जब भी इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं।
और अल्ट्रा में से करेंगे जब भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए ठीक है। सस्पेंशन के सॉल्यूशन को आसानी से क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, कोलाइडल की बात करें तो कोलाइडल में ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, ऑर्डिनरी फिल्टरनेशन से तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अल्ट्रा से करते हैं, ठीक है, अल्ट्रा से करते हैं तो हमारे पास इसको अलग अलग सेपरेट किया जा सकता है। ऑर्डिनरी में से करते हैं तो पूरा क्योंकि पास हो जाता है, लेकिन जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से करते हैं, ठीक है, तब ये पास, तब इसको थोड़ा सा क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। ऑर्डनरी में इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो ऑर्डनरी फिल्ट्रेशन में पॉसिबल नहीं होता, किसमें पॉसिबल होता है, सिर्फ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, तो याद रख। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, तो ये पॉइंट समझ में आ गया, बट बोलिए बेटा, पॉइंट नंबर 3 क्लियर है? यस सर। अच्छा भाई, ठीक। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4, सेटिंग ऑफ पार्टिकल। अब आता है ट्रू सॉल्यूशन के अंदर, क्या ट्रू सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल नीचे बॉटम के अंदर बैठ जाते हैं? नहीं, क्योंकि उसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, वो आपस में बहुत ही अच्छे से मिक्स होते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटी के कारण भी ट्रू सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल बॉटम के अंदर सेटल नहीं होते, सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, होमोजीनियस, ठीक है। तो होमोजीनियस से तो कोई बाउंड्री तो होती नहीं है कोई, ठीक है, इसका मतलब इसके जो पार्टिकल हैं, ठीक है, वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है, कभी भी सेटल डाउन नहीं होते। अब बात करें सस्पेंशन के अंदर की, तो सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है, पार्टिकल का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, तो इसके जो पार्टिकल हैं वो क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, इसके जो पार्टिकल हैं वो क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। क्यों, जैसे कि मिट्टी है और वाटर है आपके पास में, जब आप दोनों को करते हो उसका नेचर कैसा होता है, हीट्रोजीनियस, तब आपको स्टीर कर देते हो एक बार तो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, लेकिन अनडिस्टर्ब थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि मिट्टी अलग और वाटर वाटर अलग दिखाई देता है। तो ठीक है, सस्पेंशन के पार्टिकल, ठीक है, क्या हो जाते हैं, नीचे बॉटम में जाके बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। अब कोलाइडल की बात करें तो सेटल ओनली ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन। ये कब, ये वैसे तो नॉर्मली केस में तो आपके पास में सेटल नहीं होते, लेकिन जब इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगेशन लगाया जाता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन लगाया जाता है, तब ये आपके पास में क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, तब ये क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब शेप लेके आपको बताया था कि जब इसके पार्टिकल इधर मूव करने लग जाते हैं छोटे, ठीक है, तो एक बड़ा पार्टिकल का निर्माण कर लेते हैं, और फिर बड़ा पार्टिकल होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। आई होप आपको वो बातें याद आ गई होगी कि जो मैंने वो यूट्यूब शेप लेके आपको बताई थी कि छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर बात की थी मैंने, तो एक बड़ा पार्टिकल की फॉर्मेशन कर लेते हैं, चार्ज पार्टिकल, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कब होता है, जब हम फोर्स लगाते हैं, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, तो इसकी वजह से वो क्या होते हैं, सेटल होते हैं, नॉर्मली नहीं होते, लेकिन जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन अप्लाई करेंगे तब वो बॉटम के अंदर क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, तब वो क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 क्लियर है बेटा, यस और नो, बोलिए। यस सर। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, विजिबिलिटी, ठीक है। तो विजिबिलिटी मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, टिंडल इफेक्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे, टिंडल इफेक्ट की। तो और वैसे ना, सॉरी सॉरी, टिंडल इफेक्ट की बात नहीं करेंगे, विजिबिलिटी मतलब क्या देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो पार्टिकल आर इनविजिबल, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर हमें पार्टिकल दिखाई नहीं देते, पार्टिकल आर इनविजिबल, ना ही तो हम इनको अपनी आंखों से देख सकते हैं, ना ही हम इनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि ये हमें दिखाई नहीं देते। तो इसके पार्टिकल कैसे होते हैं, इनविजिबल होते हैं। तो जो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है, ना ही तो हम उनको अपनी आंखों से देख सकते हैं, नेक्ड आई से देख सकते हैं, और ना ही माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल को हम ना ही तो आंखों से देख सकते हैं, ना ही माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं।
सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज तो बड़ा होता है, तो इसको हम, ठीक है, माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं और, ठीक है, अपनी आंखों के द्वारा भी देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं और अपनी आंखों के द्वारा भी देख सकते हैं। तो पार्टिकल कैन बी विजिबल नेक्ड आई और ए माइक्रोस्कोप। ठीक है। अच्छा, अब अब बात आती है किसकी, कोलाइडल की। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल इज ऑब्जर्व अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। इसको हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन इसको हम किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या किया जा सकता है बेटा, देखा जा सकता है। तो ट्रू सॉल्यूशन को तो ना ही तो आंखों से देखा जा सकता है, ना ही माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। सस्पेंशन को आंखों से भी देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन को हम आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से इसको देख सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 क्लियर है बेटा, यस और नो? यस नो, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 अपीयरेंस, आपको दिखाई कैसा देगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 की बात करें, अपीयरेंस, आपको दिखाई कैसा देगा बेटा। तो आपको कैसा दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट। ट्रू सॉल्यूशन कैसे होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होते हैं, ठीक है, बिल्कुल पारदर्शी होते हैं। आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो, इसमें देख सकते हो, आर पार की चीजें क्या कर सकते हो, देख सकते हो, पारदर्शक होते हैं। सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, तो ये कैसे होते हैं, अपारदर्शी। ठीक है, आप उनमें, ठीक है, पार्टिकल के आर पार नहीं देख सकते, क्योंकि वो कैसे होते हैं, अपारदर्शी। हिंदी में कहते हैं जिनको नहीं देखा जा सकता है, इसके क्लियरिटी नहीं होती। तो ये तो बिल्कुल कैसे होते हैं, आपके पास में क्लियर होते हैं, जो कि आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, यदि आप मतलब कांच का एक गिलास है और आपने इसके अंदर ट्रू सॉल्यूशन भर रखा है, तो आप यहाँ से देखोगे और यहाँ कोई चीज रखी है तो वो आपको दिखाई देगी, तो बिल्कुल क्लियर होता है इसके अंदर। ठीक है, और यदि आपके पास में इसमें सस्पेंशन के पार्टिकल है और यहाँ से देख रहे हो और यहाँ कोई चीज रखी, तो आप उसको नहीं देख सकते, क्योंकि बीच में यहाँ क्या होता है, पार्टिकल का साइज क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है, जिसकी वजह से आप इसको नहीं देख सकते। यहाँ छोटा होता है, इसलिए आप इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर तो आप जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, बिल्कुल पारदर्शी होती है। सस्पेंशन के अंदर कैसी होती है, अपारदर्शी। और ये जनरली कैसे होती है, ये भी कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन भी जनरली कैसे होते हैं आपके पास में, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की। तो टिंडल इफेक्ट, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर नहीं शो करता। टिंडल इफेक्ट ट्रू सॉल्यूशन के अंदर शो नहीं करता, क्योंकि जब हम ये सॉल्यूशन बिकर है, इसमें हमने सॉल्यूशन भर रखा है, जब इसके अंदर और क्या है, सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है। तो जब इसमें से हम टॉर्च को पास करवाते हैं, तो जब लाइट इसके अंदर से पास होती है, तो वह पाथ हमें विजिबल होता हुआ दिखाई नहीं देता, तो वह पाथ हमें विजिबल दिखाई नहीं देता। ठीक है, लेकिन बात करें सस्पेंशन की और, ठीक है, कोलाइडल की, तो यहाँ जो है पास हमें, ये बिकर है आपके पास में और इसमें सस्पेंशन या कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो यहाँ पार्टिकल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे लाइट टकराएगी तो प्रत्येक डायरेक्शन में क्या कर देती है, उसको स्कैटर्ड कर देती है, जिसकी वजह से वो पाथ हमें कैसा दिखाई देने लग जाता है, विजिबल दिखाई देने लग जाता है। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन के अंदर तो पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि वह लाइट को स्कैटर ही नहीं कर पाते। तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर तो हमें, ठीक है, लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, तो हमें पाथ विजिबल ही नहीं होता, हमें पाथ विजिबल ही नहीं होता। जब पाथ विजिबल नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, इसमें टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। ठीक है, और कोलाइडल और सस्पेंशन की बात करें, तो इनके अंदर पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, तो पार्टिकल जैसे ही टॉर्च जब हम उसके सॉल्यूशन पे डालते हैं, तो वह लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, जिसकी वजह से वह पाथ हमें विजिबल होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में टिनल इफेक्ट शो करता है। डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, तो डिफ्यूजन मतलब बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाना। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं बेटा, डिफ्यूज हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। और ये सस्पेंशन है, तो यहाँ पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, तो ये डिफ्यूज नहीं होती, डू नॉट डिफ्यूज। ये डिफ्यूज, सस्पेंशन के पार्टिकल डिफ्यूज नहीं होते। और कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें, तो ये डिफ्यूज तो होते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे होते हैं। ये डिफ्यूज तो होते हैं,
लेकिन बहुत ही धीरे धीरे होते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल हैं वो बहुत ही जल्दी रैपिडली डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, रैपिडली डिफ्यूज हो जाते हैं। और सस्पेंशन के अंदर तो डिफ्यूज होते ही नहीं, डू नॉट डिफ्यूज, ठीक है। और कोलाइडल की बात करें तो ये डिफ्यूज तो होते हैं लेकिन बहुत ही स्लोली होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्लोली होते हैं। अब बात करते हैं ब्राउनियन मूवमेंट की, नंबर 9 पॉइंट, ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर तो ब्राउनियन मूवमेंट ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर ब्राउनियन मूवमेंट की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर ब्राउनियन मूवमेंट ना के बराबर होता है, ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट समझ गए ना, पार्टिकल के जिगजैग मोशन को, ठीक है, पार्टिकल के जिगजैग मोशन को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। सस्पेंशन के अंदर में भी शो कर सकता है, नहीं भी कर सकता, शो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, मे शो, ठीक है, कर भी सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर तो ब्राउनियन मूवमेंट शो करता है, कोलाइडल के अंदर तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या करता है बेटा, शो करता है, कोलाइडल के अंदर तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या करता है, शो करता है। हमने पढ़ा भी था, वहां पे एक्सप्लेन भी किया था कि, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है, ब्राउन मूवमेंट, मतलब पार्टिकल कैसे करते हैं, जिगजैग मोशन में होते हैं, और पार्टिकल के जिगजैग मूवमेंट को ही हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। तो बेटा आपको पॉइंट नंबर 8 और 9 क्लियर हो गए, यस और नो? यस यस ठीक है। यस 9 वाला नहीं